तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है येली और ये ओवर टाइम काम कर रहा होता है। और हमारा मेन लीड इतना ज्यादा काम कर रहा होता है कि ओवर टाइम करने की वजह से इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड फिर से रिबॉर्न हो जाता है और वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होकर होता है जहाँ पर उसका नाम होता है ज़ैंगफी। तो हम इसको जैन बुलाएंगे। जैन एक ग्रेवयार्ड के पास बैठा होता है और ये ग्रेवयार्ड जैन के फादर का होता है। वो कहता है कि इस दुनिया में इस जैन का जो फादर है वो बीस्ट के साथ अटैक करते हुए हंटिंग के टाइम मारे गए थे। जैन जो कि अपने पिता के सर पर बैठ के आराम से मस्ती की जिंदगी जी रहा था और अब उसके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं बचा है, बस कुछ ही मीट बाकी है। उसके बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने उतने सारे मेहनत करके जो पैसे बचाए थे उस दुनिया में उसका मैं क्या करूँगा। दुख तो इस बात का होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बेतौर मेहनत करता है और पैसे बचाता है और अफसोस तब होता है जब उस पैसों को आप बिना खर्च करे मर जाते हो। लेकिन जैन अपने गाले पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए जीत और मेहनत करूंगा। तभी उसके पास एक सिस्टम अपडेट होती है और वो चौंक जाता है और कहता है क्या क्या अभी मैंने सिस्टम की बात सुनी यहाँ पर। जिसके बाद वो हैरान हो जाता है और फिर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैं तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी बाहें फैला देता है और सिस्टम को कहता है कि जल्दी आओ और मेरे गले लग जाओ और मुझे जल्दी जल्दी अमीर बना दो। जिसके बाद सिस्टम उसको बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो। इसके बाद जैन ने बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ सिस्टम, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुम मुझे अमीर बनाने की बात कर रही थी, अब तुम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है सिस्टम को। जिसके बाद सिस्टम उसको कहती है कि अपनी एबिलिटी प्रूफ करो तब जाके हम तुम्हें तुम्हारा इनाम देंगे, वरना ऐसे हम तुम्हें खाली हाथ कुछ भी नहीं दे सकते। अब सिस्टम की बात सुन के जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सिस्टम को बहुत बड़ा बुरा सुनाने लगता है और मिडिल फिंगर दिखा देता है। अब सिस्टम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जैन के ऊपर और वो गुस्से में जैन के ऊपर 440 वोल्ट का झटका फेंक देती है। जिसके बाद झटका देने के बाद सिस्टम कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना, अगर कुछ उल्टा सीधा कहा तो इससे भी जोर का झटका तुम्हें लगने वाला है। बाद सिस्टम उससे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक एक करके पूछो। तो उसके बाद जैन कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत ज्यादा टेम्पर गर्म हो रखा है तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम रहो अपनी अकड़ में, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं वाला। जिसके बाद सिस्टम उसको कुछ ज्ञान देती है, लेकिन जैन कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारा मेहनत किया था, अब पिछली लाइफ को मैं इस लाइफ में दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं इस लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं पिछली लाइफ की तरह काम कर करके यहाँ पर मर जाऊँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट ना करूँ। और सिस्टम यहाँ पर उसको बताती है कि तुम्हें चाहे जितना बार भी मारने की कोशिश किया जाए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा एक बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, बिकॉज तुम यहाँ पर इमॉर्टल हो चुके हो। अगर तुम्हारा कोई शक्तिशाली अपोनेंट भी तुम्हें मारने की कोशिश करे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उल्टा उसकी ही मौत हो सकती है। जिसके बाद जैन कहता है कि अच्छा, मुझे बात पूरी यहाँ पर समझ में आ गई क्लियर तरीके से, मैं उसे खुद नहीं ढूंढ सकता लेकिन मैं उसे मुझे ढूंढने दे सकता हूँ। उसके बाद जैन सिस्टम से अपना फाइनल क्वेश्चन पूछता है कि मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं येली हूँ या फिर ज़ैनफी हूँ। जिसके बाद सिस्टम उसको बताती है जेहेतु तुम्हारी बॉडी फिजिकल है और वो ज़ैनफी की बॉडी में है तो तुम ज़ैनफी कहलाओगे। ज़ैनफी सिस्टम से पूछता है क्या अगर मैं अपने आप को मार दूंगा तो क्या मैं सिस्टम को कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके बाद सिस्टम जवाब देती है नहीं, तुम ज़ैनफी के बॉडी में रह सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो। जिससे ज़ैनफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, इसके अब की बार मैं हार्ड वर्क करूंगा और इस लाइफ को मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। जिसके बाद सिस्टम उसको चिढ़ते हुए कहती है कि जो असली किसान होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो असल में हार्ड वर्क नहीं करते, वो करते हैं स्मार्ट वर्क। इसका मतलब सिस्टम यहाँ पर कहना चाहती थी कि जैन की लाइफ यहाँ पर पूरी तरीके से सेव है और यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है, यहाँ पर ना उसको काम करने की जरूरत है और न ही खाने के लिए भटकने की जरूरत है। जिससे वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहता है तो बहुत ही बोरिंग लाइफ हो गई मेरे लिए फिर तो। अब सिस्टम के जाने के बाद तो जैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ इतनी ज्यादा आसान हो जाएगी, एक किसान के बेटा जिसका कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जी सकता है। लेकिन जैन को लाइफ नहीं चाहिए थी, इसलिए अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है और वो किसी तरह से यहाँ पर अपने आप को खत्म करके वो अपनी पास्ट लाइफ में जाना चाहता है। इसलिए अब उसका गोल होता है कि इस दुनिया में अपने आप को खत्म करना। बस इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डीमन स्कूल ईस्टर्न सीट को, जहाँ पर एक लेडी एशियन मॉन्क के द्वारा छोड़े गए एक जादुई गोले के बारे में बता रही होती है और जिसे यूज करने से ईस्टर्न सीट सबसे टॉप डीमन स्कूल में गिनी जाएगी। और इस लेडी का जो नाम होता है वो रहता है सुक एंड मेडी, तो हम इसको मई करके बुलाएंगे। तभी यहाँ पर इनके ऊपर हमला होता है और ये मैजिकल बॉल किसी और के हाथों में चली जाती है
और यहाँ पर कोई और एक दूसरी लेडी होती है। मई अपने साथियों से कहती है कि इस लेडी को पकड़ने को, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन जैन का होता है, जो सोच रहा होता है कि बिना नियम को तोड़े इस लाइफ में कैसे मरे। अब यहाँ पर जैन को बहुत जोर से भूख लगी होती है। अब नियम के मुताबिक अगर जैन मरने का सोचे, लेकिन फिर भी वो नहीं मर सकता क्योंकि यहाँ पर वो इमॉर्टल है। इसलिए वो सोचता है कि वो खाने की तलाश में माउंटेन पर जाएगा शिकार के लिए। हालांकि उसे कोई काम करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर उसे यहाँ पर सरवाइव करना है तो उसे हंटिंग करना सीखना होगा, जैन के फादर की तरह। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जंगल में एक सुअर का शिकार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो कमजोर हो, लेकिन जैसे वो सुअर के साथ लड़ाई करता है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके हाथ अपने आप काम कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है। देन थोड़ी देर बाद वो सुअर को वहाँ पर मार गिराता है। फिर वो जैन को, यानी जो पास वाला जैन था, उसको कहता है कि भाई तू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, मेरा प्लान यहाँ पर मरने का है, ना कि जिंदगी बिताने का। और अगर ऐसे में स्ट्रॉन्ग रहूंगा तो मैं यहाँ पर कभी मर ही नहीं पाऊंगा। मुझे यहाँ पर मरना है, चाहे कैसे भी हो जाए, किसी भी हालत में। और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा होता अगर माउंटेन से एक बहुत बड़ी पत्थर मेरे सर पे गिर जाता और फिर मैं यहाँ पर मर जाता। अब वो ये सब बातें बोल के चिल्ला ही रहा होता है, तभी उसके कुटिया में कहीं से आग लग जाती है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मेरे सर पे गिरो, ना कि मेरे घर पे। जिसके बाद वो अपने घर को देखने लगता है और कहता है कि अब मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि अब तो मेरा घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। तभी जब वो ध्यान से देखता है तो उसी मलबे के नीचे एक उसे लड़की दिखाई देती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जैन उसी लड़की को देखते हुए कहता है कि ये कहाँ से अटकी है यहाँ पर। अब उसके पास जाता है तो उसको एक स्वॉर्ड दिखती है और जैन कहता है क्या कोई ये कल्टीवेटर है। फिर जैन उसके नजदीक जाके देखने लगता है और कहता है कि ये कल्टीवेटर उतना भी दिखने में खराब नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये जिंदा भी है या नहीं। अब वो लड़की जिंदा है या नहीं ये जानने के लिए जैन उसके नजदीक जाता है और फिर उसको दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करने लगता है। उसके दिल के पास जाते हुए जैन कहता है कि इसकी तो कोई हार्ट बीट ही मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्या ये लड़की मर गई है। तभी वो लड़की अचानक से उठ कर बैठ जाती है, जिसे देखकर जैन बुरी तरीके से डर जाता है और फिर वो डरते हुए कहता है कि मिस मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस आपको चेक कर रहा था कि आप जिंदा है या नहीं। तभी वो लड़की जैन की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। तब जाके जैन को सांस में सांस आती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैन उस लड़की से कह रहा होता है क्या तुम घर पे नहीं रुक सकती, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई का बंदोबस्त करता हूँ। जैन कहता है कि मैं उस घर में ज्यादा देर तक नहीं रहा था, लेकिन उसे अफसोस होता है। तभी वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में वो लड़की जैन को अपने पास से कुछ मेडिसिन देती है और उसकी बॉडी में अप्लाई करने के लिए हेल्प मांगती है। अब जैन पहली बार इस तरह से किसी को देख रहा होता है, इसलिए उसके नाक से खून बाहर आने लगता है और वो कहता है उस लड़की से कि मैम क्या आप श्योर हो कि दवाई मैं आपको लगा दूं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि हम कल्टीवेटर्स हैं, हमें इन सब हालातों से हमें गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जैन उसको मेडिसिन लगाने लगता है और फिर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। जैन दवाई लगाते टाइम उसके बॉडी में बहुत सारे जख्मों को नोटिस करता है। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है इस जख्मों के बारे में। वो लड़की कहती है ये स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी है, मैं तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगी। जिसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम है जाओ एगली और मैं न्यू एंड सोड स्कूल से हूँ, और फिर उसको थैंक्स बोलती है उसको हेल्प करने के लिए। और बस इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है।